बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में आजमाइश ख़त्म होने से कुछ साइंस अल्लाह पाक जो हमें देते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपनी दुआओं को लेकर बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं और हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं, गमज़दा रहते हैं कि न जाने आगे क्या होगा। और क्या आपने एक बात नोट करी है कि दुआओं पर तो सब लोग आ जाते हैं, दुआ मांग भी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मौजज़ा होगा कि नहीं होगा। आज आप लोगों के साथ कुछ निशानियाँ, कुछ साइंस शेयर किए जाएंगे, लेकिन ये सब हमें समझ कैसे आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मिसालों से और कहानियों से समझाया इसलिए जाता है ताकि आप लोगों को अल्लाह ताला के मुतल्लिक बात समझ में आ जाए, उसके निज़ाम की समझ आ जाए और आपको बहुत हौसला मिले। और अगर हमारी इस कोशिश से अगर 100 में से 2 लोग भी खड़े हो जाते हैं, कायम हो जाते हैं अपनी दुआओं पर, ईमान पर, तो ये कितनी अच्छी बात है। इसलिए आपको हर बात डिटेल में बताई जाती है। देखिए, कोई इंसान कोई ऑफिस या फैक्ट्री जहाँ कहीं भी वो जॉब करता है तो उसके निज़ाम के हिसाब से काम करता है, वहाँ के रूल्स प्रॉपर फॉलो करेगा, और अगर नहीं करेगा तो उस जगह से फारिग कर दिया जाएगा। तो अल्लाह पाक ने भी हर चीज़ बड़ी प्लानिंग और तरतीब से बनाई है। भले ही आप ज़र्रे से ज़र्रे का भी जायज़ा ले लें इस कायनात में, आपको समझ आएगा कि हर शय का एक मकसद है और तख्लीक होने का एक प्रोसेस है। तो फिर रूहानियत में कोई रूल्स नहीं होंगे क्या? लाजमी होंगे। आजमाइश में भी एक तरीके से चलना होता है। जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया है वो फॉलो करेंगे तो मौजज़ात भी देखेंगे। अगर अपनी मनमानियाँ शुरू कर देंगे या शैतान के पीछे चलना शुरू कर देंगे, तो याद रखिएगा आप थक जाएंगे, फंस जाएंगे, कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। जिस तरह हम लोग आजमाइश में आने के बाद दुआ के प्रोसेस में दाखिल होते हैं, ठीक उसी तरह दुआ से मौजज़ों में दाखिल होने से पहले हमें कुछ साइन मिलते हैं। बहुत सिंपल और सादी बात है, लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर होने की वजह से हम समझ नहीं रहे होते, बल्कि अल्लाह ताला से उल्टा गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। और वो साइन क्या है कि जब भी आपको लगने लगे कि अब ज़िंदगी स्टक हो गई है, कोई असबाब, कोई रास्ता कुछ नहीं है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी आप अक्ल में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। आपको अल्लाह का कोई प्लान शो नहीं हो रहा, बस चलते चले जा रहे हैं, तो समझ जाएं कि ऐसी सिचुएशन में ही आपको डटे रहना है। क्योंकि जिन जिन लोगों की ज़िंदगी में ये सिचुएशन आती है, तो उन लोगों की लाइफ में ही अल्लाह ने मौजज़ा करना होता है। ये महज बस तसल्लियाँ नहीं हैं, बल्कि ये तो आप लोगों का काम है कि इस बात को सुनने के बाद आप लोगों ने खुद गौर करना है, जायज़ा लेना है अपने इर्द गिर्द। सबसे सादी मिसाल तो नेचर की आ जाती है। ये जो रात का अंधेरा होता है, इसके बाद अल्लाह ताला ने सुबह का उजाला क्यों पैदा किया है? अगर हम ज़िंदगी में कभी अंधेरा देखते ही नहीं, तो हमें अंधेरे की पहचान ही नहीं होती और ना उजाले की पहचान होती। अल्लाह ताला ने इनकी पहचान करवाने के लिए ही ये निज़ाम बनाया है। फिर कुरान पाक में अलग अलग मौजज़ात बयान करके, दुआओं की जर्नी बयान करके हमें ये बता दिया कि मौजज़े ज़ाहिर होने से पहले मैं हर हालात को नामुमकिन कर देता हूँ। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम ही क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी लोगों को तो ये मुशक्क़त ही नहीं करनी पड़ रही। देखें, कुछ चीज़ें तो बिना मांगे ही मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें दस्तक देनी होती है। उस दरवाजे को एक नहीं कई बार खटखटाना होता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो वो अता होती है, उसे ही दुआ कहते हैं, जो अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब लोगों को देता है, जिनकी ज़िंदगियाँ बदलनी होती हैं, और मौत से पहले उन्हें अपनी पहचान करवाता है और मौजज़े भी दुनिया में दिखाता है। इन चीज़ों को अगर हम समझ जाएं, तो हमें दुआ मांगने में कभी भी मायूसी नहीं होगी। ये सारे अलामात मौजज़े से पहले के होते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि इस सूरत हाल में शैतान के हमले और भी ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं कि हार मान जाओ जब नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, न पहले कुछ हुआ न अब हो रहा। तो वहाँ आप लोगों ने खुद को मजबूती से कंट्रोल करना है, कायम रखना है। याद रखें कि बस शैतान एक नाम नहीं है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसे कैसी इजाज़त दे रखी है। उसको बहुत अल्लाह ताला ने इख्तियार देकर कंट्रोल दिया है बहकाने का। तो आप लोगों को जब भी किसी नेक काम से शैतान पीछे हटाए, तो समझ जाइएगा कि इसमें कोई तो मामला है।
اسی چیز سے مجھے پیچھے ہٹنے کا خیال کیوں آ رہا ہے، یعنی اسی کے اوپر مجھے قائم رہنا ہوگا۔ یہ اللہ نعوذ باللہ آپ کی زندگی میں جان بوجھ کر دیر نہیں کر رہا، وہ اس شے کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو اسباب اور معاملات پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے فی الحال یہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں، تاکہ ایک تو آپ کے صبر کو جانچا جائے، توکل کا ٹیسٹ کیا جائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسے لمحوں میں خاموشی اختیار کر لیں، غلطی سے بھی کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے، ورنہ ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ جس کو اللہ کے نظام کا یقین آ جائے گا، وہ انسان لازمی اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس پلانس ہوتے ہیں، ٹارگیٹ ہوتے ہیں کہ میں نے اس کام کے بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ جب تک ہم اس جگہ سے گزرتے نہیں ہیں نا، تب تک ہم باتوں کی حد تک رہتے ہیں اور ہمیں بات سمجھ آ نہیں رہی ہوتی۔ تو شاید یہ بات ان لوگوں کی سمجھ تو آ بھی رہی ہو جو گزر چکے ہیں، اور کچھ لوگوں کے تب سمجھ میں آئے جنہیں ابھی گزرنا باقی ہے، اور وہ بعد میں سمجھیں گے اس بات کو۔ جب ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا تو یہ آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں اس نے کوئی معجزہ کرنا ہوتا ہے، جبھی وہ آپ کے دماغ کو پہلے ہر سوچوں سے خالی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں، قاصد بنانے والا ہے، اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اب جن لوگوں کو اپنے حالات ناممکن لگ رہے ہیں تو وہ اس آیت سے ہمت پکڑیں کہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی صفات لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو اس نے بنایا ہے نا انسان، اس کا دل کیا ہے، اس کا دماغ کیا ہے، اس سے سوچیں کیسے گزرتی ہیں، شیطان کے حملے کیسے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ پریشان ہوگا، وسوسوں میں آئے گا، تو وہ اس کلام کو پڑھے۔ پھر جب وہ پڑھے گا تو اسے ہمت آئے گی کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی طاقت اتنی لامحدود ہے کہ میں جتنی چاہے مرضی عقل استعمال کر لوں، اسے نہیں سمجھ پاؤں گا۔ تو اس کا مطلب جو پھر میری زندگی کے مسئلے ہیں وہ تو پھر معاملہ ہی کچھ نہیں۔ یہ ہمیں ہمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تاکہ ہم لوگ قائم ہونا سیکھیں، اس پر یقین کرنا سیکھیں، دعا کا مانگنا سیکھیں، دعا کا انتظار کرنا سیکھیں۔ دعا تو سبھی لوگ مانگ لیتے ہیں لیکن انتظار کوئی نہیں کر پاتا ہے۔ بس آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے لوگ جو اندھے یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہمارے اعمال ہیں، جب ہم کوئی نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں لوٹاتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے، قدرت ہے، جو قرآن میں ہمیں صاف بتا رہا ہے۔ ہمیں یہ خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، پھر اس کی اصلاح کریں، اپنے یقین کو اپنے اللہ تعالیٰ پر مضبوط بنا لیں۔ یقین کریں جتنا اپنا آپ کا اللہ ہے نا، اتنا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دلی خواہش پوری کرے اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔